हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। उम्मीद है तुम सभी अच्छे होगे, अपने पढ़ाई में मगन होगे, तैयारी कर रहे होगे। तुम सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल द बैलेंस शीट पर स्वागत है, वेलकम है। तो आगे बढ़ते हैं। बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग, इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेक्चर करेंगे। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला टर्म है बिजनेस या एंटरप्राइज। बिजनेस किसे बोलते हैं, एंटरप्राइज किसे बोलते हैं? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था प्रॉफिट कमाने के लिए कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या प्रोफेशनल एक्टिविटीज में इंगेज रहती है, उसे बिजनेस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, इन्फोसिस सभी बिजनेसेस है। सभी कभी अपने मकसद लेके चल रहे हैं, प्रॉफिट कमाना है, शेयर होल्डर का वैल्यू मैक्सिमाइज करना है। ये सब यही इसका मोट है, यही इसका एम है, यही लेके चल रहे हैं, ये बिजनेस है। कैपिटल, दूसरा टर्म है कैपिटल। कैपिटल क्या है? कोई भी जो कंपनी स्टार्ट करती है, ओनर बिजनेस में जो पैसा लगाती है, इन्वेस्ट करती है या एसेट्स इन्वेस्ट करती है, उसी का कैपिटल बोलते हैं। जैसे मान लो राहुल कोई भी शॉप स्टार्ट किया, उसमें 5 लाख रुपये इन्वेस्ट किए, ये कैपिटल हो गया। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है, कैपिटल क्या हुआ? ओनर्स इन्वेस्टमेंट प्लस ओनर्स एफर्ट्स इन मॉनिटरी टर्म्स। जो भी उन्होंने कैपिटल लगाया, पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, उसके अनुसार जो एफर्ट लगाया मॉनिटरी टर्म्स में, वही दोनों मिला के कैपिटल हुआ। तीसरा है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या हुआ है? कोई भी ओनर जो है, कंपनी का ओनर, अपने पर्सनल यूज के लिए, व्यक्तिगत यूज के लिए कोई भी पैसे, गुड्स या एसेट्स ले लेते हैं अपने लिए, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ओनर्स अगर 20,000 कैश अपने बिजनेस से निकालें, विड्रॉ किया, तो ये ड्राइंग्स है। अगर ओनर 5,000 का कोई भी सामान ले लिया, तो ये ड्राइंग्स है। एग्जामिनेशन टिप क्या है? ड्राइंग्स रिड्यूस बोथ कैपिटल बिजनेस रिसोर्सेस। ड्राइंग जो है उस कंपनी का कैपिटल और बिजनेस रिसोर्सेस दोनों को कम करता है। चौथा टर्म है लायबिलिटीज। लायबिलिटी क्या हुआ है? बिजनेस को कोई भी पैसा लिया, उधार लिया, दूसरों से लोन लिया है, क्रेडिट पे लिया है दूसरों का, तो ये जो अमाउंट है वही लायबिलिटी से उसको चुकाना है। किस तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज? करंट लायबिलिटीज क्या होता है? 1 साल के अंदर जिसको चुकाना होता है। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या हुआ? 1 साल के बाद चुकाना होता है। ये शॉर्ट टर्म होता है करंट लायबिलिटी, ये लॉन्ग टर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल लोन फ्रॉम बैंक लायबिलिटी है ये, और स्टैंडिंग सैलरी ये भी लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स ये भी लायबिलिटी है, सब हम लोग को चुकाना है। बैंक से लोन लिए, ये चुकाना, ये लायबिलिटी है। किसी को सैलरी देना बाकी है, ये भी लायबिलिटी है, जो चुकाना है। क्रेडिटर्स उधार लिया, ये भी लायबिलिटी है। अब केस स्टडीज पर देखते हैं। ABC गारमेंट्स लिमिटेड बैंक से 50 लाख रुपये लोन लिए और सप्लायर्स को देना है 10 लाख रुपये, तो टोटल लायबिलिटीज क्या हो गए? 60 लाख रुपये हुए। सप्लायर जो उसके रॉ मटेरियल या कोई सप्लाई किया कुछ भी गुड्स, वो 10 लाख का है, और बैंक से लोन लिया 50 लाख, दोनों मिला के 60 लाख हो गए। ये टोटल लायबिलिटीज हुआ। असेट्स क्या हुआ? ये 5वां टर्म। रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस व्हिच हैव फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू। रिसोर्सेज जो बिजनेस के द्वारा लिए जाते हैं, जिसका फ्यूचर में, भविष्य में इकोनॉमिक वैल्यू होगा, उसे एसेट्स कहते हैं। अब टाइप्स में क्या है? करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है। करंट एसेट्स क्या है? कैश, स्टॉक, डेटर्स। ये तुरंत लिक्विड है, ये लिक्विडिटी इसका ज्यादा है, कैश तुरंत मिल जाएगा, स्टॉक है इसको बेच के तो मिल जाएगा, डेटर्स जिसको दिया, जिन्होंने सामान लिया, खरीदा है, उससे पैसा लेना, ये सब करंट एसेट्स है। फिक्स एसेट्स क्या है? मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, ये सब फिक्स एसेट्स है। ये टेंजिबल एसेट्स भी कहलाते हैं ये सब। इंटेंजिबल एसेट्स क्या हुआ? गुडविल, पेटेंट्स, ये सब दिखते नहीं है, ये सब इंटेंजिबल है। गुडविल बनाना कंपनी का, या पेटेंट्स हुआ, कोई किसी चीज का इनोवेट किया, उसको हमने रिसर्च करके हासिल किया, कंपनी ने हासिल किया, उसको रजिस्टर्ड करा लिया है, जो पेटेंट, ये पेटेंट्स हो गया। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी कंप्यूटर, कैश, इन्वेंट्री, ये सभी एसेट्स हैं। इसका फॉर्मूला कनेक्शन क्या है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल।
एसेट्स क्या हुआ, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये दोनों मिलकर एसेट्स कहलाते हैं। कैपिटल का होगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। डेटर्स क्या हो गया, कस्टमर्स हु ओ मनी टू द बिजनेस। कोई भी बिजनेस को कस्टमर से लेना है तो वो डेटर्स है। जैसे किसी को तुमने 50,000 क्रेडिट पे उधार पे रोहन को सामान बेचा, तो रोहन तुम्हारा डेटर्स है, उसे चुकाना है 50,000 रुपये। उसी से क्रेडिटर्स क्या हुआ, सप्लायर्स टू हुम द बिजनेस ओज मनी। जिस सप्लायर ने कंपनी को बिजनेस को दिया, सप्लाई किया सामान, तो उसको चुकाना है, यही क्रेडिटर्स है। एग्जाम्पल के लिए सर, अगर तुम कोई सामान 80,000 का क्रेडिट पर मोहन ट्रेडर से परचेज करते हो, खरीदते हो, तो वो तुम्हारा क्रेडिटर्स है। परचेजेस क्या है, गुड्स बाउट फॉर द पर्पस और रीसेल। कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं, उसका पर्पस है कि हम उसको फिर से बेच देंगे, तो ये परचेजेस कहलाता है। जैसे क्लॉथ शॉप बाइंग फैब्रिक टू रीसेल। कोई भी क्लॉथ शॉप जो है फैब्रिक खरीदती है रीसेल के लिए, तो उसको परचेज बोला जाता है। नॉन एग्जाम्पल क्या हुआ, बाइंग ए टेबल फॉर ऑफिस इज नॉट परचेज, इट इज एन एसेट परचेज। कोई भी टेबल ऑफिस यूज के लिए खरीद रहे हैं, ये परचेज के लिए नहीं है, ये एसेट है, ये हमारा कंपनी के लिए एसेट है, इसको एसेट परचेज बोलते हैं। सेल्स क्या है, गुड्स सोल्ड दैट वेर परचेज्ड फॉर रीसेल। सेल्स क्या हुआ, गुड्स बेचा जो खरीदे गए थे, डेट परचेज खरीदे गए थे गुड्स, उसको बेच दिया गया रीसेल के लिए, इसको सेल्स बोलते हैं। सामान खरीदा, जो भी सामान खरीदा गया उसको बेच दिया, ये सेल्स हुआ। एग्जाम्पल, सेलिंग शर्ट्स फ्रॉम योर गारमेंट शॉप। तुम अपने गारमेंट शॉप से शर्ट्स बेच रहे हो, ये सेल्स कहलाता है। 10वां टर्म हो गया स्टॉक या इन्वेंट्री। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एट एनी पॉइंट इन टाइम। कोई भी गुड्स अवेलेबल है सेल के लिए किसी समय पे, किसी पॉइंट पे, किसी समय के लिए, स्टॉक है, इन्वेंट्री कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, शूज लाइंग इन शोरूम एट ईयर एंड। कोई भी शोरूम में साल के अंत में जूते पड़े हुए हैं जो बिके नहीं, ये क्लोजिंग स्टॉक है। रेवेन्यू, इनकम अर्न फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। इनकम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से जो भी पैसे कमाए गए, इनकम कमाए गए, ये रेवेन्यू कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, सेल्स रेवेन्यू, सर्विस रेवेन्यू, कमीशन रिसीव्ड, ये सब रेवेन्यू कहलाते हैं। अब हमारा एमबीए इंसर्ट किया है, रेवेन्यू प्रॉफिट के बराबर नहीं है। रेवेन्यू इज द टॉप लाइन ऑफ बिजनेस। रेवेन्यू जो है टॉप लाइन है बिजनेस का। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंस। किसी बिजनेस ऑपरेशन को चलाने के लिए जितने खर्चे किए जाते हैं, कॉस्ट लगते हैं, उसको एक्सपेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, रेंट, जिस प्रीमिसेस पे बिल्डिंग में ऑफिस चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, उसका रेंट चुकाना होता है। जिसने स्टाफ को रखा है, सैलरी देना होता है। बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका बिजली का बिल देना पड़ता है। जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है। ये सब एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब केस इंसाइट क्या है इसका, एक बेकरी का दुकान है, उसमें 40% एक्सपेंसेस जो है बिजली के होते हैं और रॉ मटेरियल के होते हैं। और अगर इसमें हम कटिंग कर देते हैं तो ये प्रॉफिट मार्जिन को इम्प्रूव कर देता है। प्रॉफिट क्या है, एक्सेस और रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। जो भी हम रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, एक्सेस से ज्यादा, एक्सपेंसेस से ज्यादा है, तो ये प्रॉफिट हो गया। फॉर्मूला क्या है इसका, प्रॉफिट इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। जितना हमको रिटर्न आ रहा है इनकम, और उसको माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस, जो भी हमारा कॉस्ट खर्चा हुआ उसको प्रॉफिट बोलते हैं। जैसे रेवेन्यू, एग्जाम्पल के रेवेन्यू 5 लाख, एक्सपेंसेस 3 लाख, प्रॉफिट क्या हुआ 2 लाख। लॉस क्या हुआ, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू। अगर एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा है तो ये लॉस कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, रेवेन्यू 2 लाख है, एक्सपेंसेस 3 लाख है, लॉस क्या हुआ 1 लाख। वाउचर क्या हुआ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ए ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है, उसे आपको डॉक्यूमेंट एविडेंस के लिए, प्रूफ के लिए है, उसको वाउचर बोलते हैं। जैसे कैश रिसिप्ट्स, इनवॉइस, डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या है, ए डॉक्यूमेंट इशूड बाय ए सेलर टू ए बायर टू नोटिफाई देम ऑफ करेंट डेट ऑब्लिगेशन। किसी को सेलर ने बायर को एक डॉक्यूमेंट इशू किया जिसमें लिखा हुआ है कि आपका करेंट ऑब्लिगेशन आपको चुकाना होगा, है ना, करेंट डेट ऑब्लिगेशन, डेबिट नोट हुआ। चेक काउंटरफाइल, a check counterfile is the stuff that remains in the checkbook after a check has been written and detached। देखो हो गया, चेक बुक में किनारे तरफ आधा रहता है एक पन्ना, बाकी का जो पूरा रहता है उसमें लिखने में
काट के निकाल के दे देते हैं चेक, बाकी उसका हिसाब हिस्ट्री लिखा रहता है कि ये किसको दिया गया, ये चेक काउंटर फाइल कहलाता है। अब सीएमए का इंपॉर्टेंस क्या, ऑल एंट्रीज मस्ट बी सपोर्टेड बाय वाउचर्स फॉर ऑडिट वेरिफिकेशन। जितने भी एंट्रीज हो रहे हैं वाउचर के द्वारा, ये ऑडिट वेरिफिकेशन में के समय में उपस्थित करना पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए। गुड्स क्या है, आइटम्स परचेज फॉर रीसेल, कोई भी आइटम्स परचेज किया गया है रीसेल के लिए सब गुड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर ए मोबाइल शॉप, मोबाइल्स आर गुड्स, मोबाइल सब बेचे जा रहे हैं, खरीदे जाते हैं उसको बेचने के लिए, तो ये गुड्स है। फॉर ए फर्नीचर शॉप, चेयर्स टेबल्स ये सब खरीदे गए हैं बेचने के लिए, तो ये सब गुड्स है। नन एग्जाम्पल्स क्या है, फॉर ए मोबाइल शॉप, फर्नीचर इज नॉट गुड्स इट इज एन एसेट, फर्नीचर जो है वो गुड नहीं है, ये एक एसेट है। इनवाइस और या बिल, ये क्या, डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल्स ऑफ ए क्रेडिट सेल और परचेज, एक इनवाइस बिल रेज किया जाता है जब भी कोई चीज सामान बेचा जाता है खरीदने वाले को कि ये उधारी पे या खरीदा जाता है उधारी पे, तो ये उसमें डिटेल्स रहता है, ये इनवाइस कहलाता है या बिल कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए सेलर्स गिव्स इनवाइस, बायर रिसीव्स इनवाइस, सेलर इनवाइस देता है, परचेजर बायर जो है वो इनवाइस को रिसीव करता है। ट्रेड डिस्काउंट, ए रिडक्शन इन प्राइस गिवन टू इंक्रीज बल्क परचेज, बहुत ज्यादा संख्या में खरीदारी को इंक्रीज करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए उसका जो प्राइस में रिडक्शन किया जाता है, कमी किया जाता है, उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्क प्राइस अगर 10,000 है तो ट्रेड डिस्काउंट 20% दे रहे हैं, तो इनवाइस वैल्यू हो गया 8,000, 20% हुआ कितना, 2,000 माइनस कर दिया, इसमें 8,000 हुआ। नोट रिकॉर्डेड न्यूज, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ये रिकॉर्ड किया जाता है। डिस्काउंट गिवन फॉर अर्ली पेमेंट, अर्ली पेमेंट करने के लिए कैश डिस्काउंट देते हैं, तो इसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई 10,000 ड्यू है, अगर जल्दी पेमेंट लेना है तो 2% कैश डिस्काउंट दे दिए, 200 रुपये है ना, तो ये दे दिए ये ताकि वो पेमेंट जल्दी से कर सके, तो रिकॉर्ड ये अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो जाता है। एंट्री क्या है, जनरल एंट्री डेट रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थोड़ा उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको जनरल एंट्री बोलते हैं। अब डेबिट क्या है, डेबिट मींस रिसीविंग समथिंग इन अकाउंट और इंक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। डेबिट का मतलब हुआ रिसीव करना अकाउंटिंग में, या असेट्स या एक्सपेंसेस में इंक्रीज होना, इसे इस तरह समझते हैं। व्हेन वी डेबिट मींस असेट्स में इंक्रीज होना, बढ़ जाना, एक्सपेंसेस बढ़ जाना, लायबिलिटीज कम हो जाना, कैपिटल कम हो जाना, इनकम कम हो जाना, ये सब डेबिट हुआ। फॉर एग्जाम्पल कैश रिसीव्ड फ्रॉम ओनर, कैश असेट्स ये डेबिट हुआ। कैपिटल कोई भी कैश रिसीव कर रहे हैं ओनर के द्वारा, कंपनी के ओनर के द्वारा, तो क्या होगा, कैश की असेट्स हो गया, ये डेबिट तरफ आएगा। और एक्सपेंस कैपिटल क्या हो गया, कैपिटल बढ़ा, ये कैश बढ़ा, ये कैपिटल बढ़ा, ये क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट क्या है, क्रेडिट मींस गिविंग समथिंग और इंक्रीज इन लायबिलिटीज कैपिटल इनकम। क्रेडिट का मतलब है देना, गिविंग, या इसका मतलब लायबिलिटीज बढ़ना या कैपिटल बढ़ना, इनकम बढ़ना। व्हेन वी क्रेडिट, जब हम लोग क्रेडिट करते हैं तो क्या मतलब हुआ, लायबिलिटीज बढ़ जाता है, कैपिटल बढ़ जाता है, इनकम बढ़ जाता है, असेट इंक्रीज कर जाता है। एग्जाम्पल के लिए गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, इसका मतलब क्या हुआ, सेल्स यानी इनकम बढ़ गया, एक क्रेडिट हो गया। डेटर्स क्या हो गया, असेट्स, असेट्स बढ़ा, ये डेबिट हो गया। जनरल एंट्री इज द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द अकाउंटिंग बुक्स फॉलोइंग द रूल। जनरल एंट्री कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग बुक में पहला रिकॉर्ड है, इसका रूल ये इस तरह से फॉलो किया जाता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट क्या है, रिसीव करना, क्रेडिट क्या है, देना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या अंदर आया, कंपनी का क्या आया, डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट क्या है, क्या बाहर गया। डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस है, क्रेडिट क्या इनकम और गेंस है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड 10,000, सैलरी अकाउंट ये इस तरह से लिखा जाएगा, सैलरी अकाउंट किया डेबिट 10,000 है ना, और कैश अकाउंट किया 10,000 हुआ। लेजर पोस्टिंग, लेजर इज द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। लेजर क्या है, फाइनल एंट्री का बुक है। जनरल एंट्रीज आर पोस्टेड इनटू इंडिविजुअल अकाउंट्स, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, ईटीसी। जनरल एंट्रीज क्या हुआ, इंडिविजुअल अकाउंट में पोस्ट किया जाता है, जैसे कैश अकाउंट हो गया, या सेल्स अकाउंट हो गया, डेटर्स अकाउंट हो गया। ये ईच अकाउंट का बैलेंस क्या ये डिटरमाइन करने में, निकालने में मदद करता है। एग्जाम्पल के लिए ऑल कैश डेबिट्स
एंड क्रेडिट्स आर पोस्टेड टू कैश लेजर। कोई भी कैश डेबिट या क्रेडिट होता है उसको कैश लेजर में पोस्ट किया जाता है। बैलेंस दिखाता है कैश वहाँ कितना बचा हुआ है। अब आते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस क्या है? ये सभी लेजर अकाउंट बैलेंस स्पेसिफिक डेट पे सभी लेजर अकाउंट बैलेंस को लिस्ट करता है। पर्पस क्या है? चेक करना कि डेबिट क्रेडिट्स के बराबर है कि नहीं। एरर्स उसमें है कि वो डिटेक्ट किया जाता है। फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने में मदद होता है ट्रायल बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल के लिए ट्रायल बैलेंस 31 मार्च को क्या है? कैश डेबिट है 15,000, सेल्स क्रेडिट 25,000, परचेज किया है डेबिट 10,000, टोटल डेबिट किया है क्रेडिट करो, बैलेंस मैच हो गया। ये कैश हो गया 15,000, ये परचेज हो गया 10,000, सेल्स के 25,000, डेबिट दोनों मिला के 25,000, क्रेडिट हो गया 25,000, दोनों डेबिट और क्रेडिट मैच कर गया, इसलिए बैलेंस मैच हो गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट पे आते हैं। ये फाइनल अकाउंट्स का पहला स्टेप है। ये ट्रेडिंग अकाउंट शोज द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस मेड फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। ट्रेडिंग अकाउंट दिखाता है कि कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस हुआ बाइंग और सेलिंग गुड्स को बेचने और खरीदने में। ये डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस से डील करता है, जो कि प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड होता है। कोई भी कंपनी शुरुआत करती है तो गुड्स खरीदती है या प्रोडक्शन करती है, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होता है या उससे इनकम होता है उसको ट्रेडिंग अकाउंट में जगह देते हैं। पर्पस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को कैलकुलेट करना। टू मेजर एफिशिएंसी ऑफ कोर बिजनेस एक्टिविटीज, बाइंग एंड सेलिंग। हर कोर एक बिजनेस एक्टिविटी का एफिशिएंसी मेजर करना, बाइंग एंड सेलिंग का। आइटम्स इन ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड में क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या उसमें आता है? आइटम्स क्या क्या है ट्रेडिंग अकाउंट में? डेबिट साइड में क्या है? जितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो होंगे, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, वेजेज, फ्राइट, कैरिज इनवर्ड्स, पावर एंड फ्यूल, इंपोर्ट ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। जितना भी प्रोडक्शन साइड है रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये सब इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे डेबिट साइड में। अब क्रेडिट साइड में क्या होंगे? सेल्स या और क्लोजिंग स्टॉक। अब इसमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालते कैसे? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, कितना बचा सालाना में क्लोजिंग स्टॉक, और माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना था, फिर हम लोग कितना खरीदे, और फिर उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना था प्रोडक्शन से रिलेटेड। ये सब को जोड़ के तीनों को, ये दोनों को जोड़ के तीनों को जोड़ के माइनस कर देते हैं इस दोनों के जोड़ में, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है। ग्रॉस सेल्स कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जो हो गया इधर आ गया, इधर जो हो गया इधर आ गया, माइनस हो गया। तो इस तरह से ग्रॉस लॉस निकलता है। एग्जाम्पल के लिए पर्टिकुलर्स, ओपनिंग स्टॉक किया 50,000, परचेजेस किया 2 लाख, वेजेस किया 30,000, सेल्स किया 3,50,000, क्लोजिंग स्टॉक किया 70,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक सेल्स कितना हुआ? 3,50,000 है ना। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 70,000। ये दोनों को जोड़ लेंगे, माइनस क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस वेजेज, ये सब तीनों को जोड़ के इसमें माइनस कर देंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 1,40,000 आ गया। अब मिनी केस लेते हैं, आसानी से याद हो जाएगी। कोई भी शू स्टोर है, जूते खरीदते हैं 5 लाख के, अब बेचते हैं 8 लाख में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 लाख है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या दिखाता है? 8 लाख, 8 लाख में बेचा, सेल्स है माइनस 5 लाख का परचेज है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसमें लगा 1 लाख, तो गया दोनों को मिला के 6 लाख, माइनस कर देंगे 8 लाख में 2 लाख, ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ये हमारा बताता है कि ओनर उसने खरीदा और बेचा, बेचने का एक्टिविटी जो कि प्रॉफिटेबल रहा जनरल एक्सपेंसेस के पहले, ये हमें बताया ये ग्रॉस प्रॉफिट। अब आते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट, स्टेप 2 फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स का दूसरा स्टेप प्रॉफिट लॉस अकाउंट निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस डिटरमाइन करता है किसी बिजनेस का। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ जो प्रोडक्शन से या मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेटेड है, और इनकम भी उससे रिलेटेड नहीं है, तो ये वही उसी तरह का एक्सपेंसेस इसमें डील करता है। जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पर्पस क्या हो गया? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट करना, सभी एक्सपेंसेस को कंसीडर करने के बाद
पूरे में कितना प्रॉफिट बचा, उसी को मेजर करता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइटम्स क्या क्या आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब डेबिट साइड में देखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो गया, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, एडमिन एक्सपेंसेस हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया। उसी तरह क्रेडिट साइड में क्या, इनडायरेक्ट इनकम्स, जैसे कमीशन रिसीव करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, डिस्काउंट रिसीव करना, अदर इनकम रिसीव करना। अब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैसे निकालते हैं। नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इस तरह से हम नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। नेट लॉस कैसे निकालेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम्स, तो इस तरह से हम लोग नेट लॉस निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट 1,40,000 है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 90,000 है, अदर इनकम 10,000 है, तो नेट प्रॉफिट क्या होगा, 1,40,000 प्लस 10,000 माइनस 90,000 60,000 हो गया। एक केस स्टडी लेते हैं छोटा सा, कैफे बिजनेस का। कोई भी कैफे है, वो ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख अर्न किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी ये 1.5 लाख रुपये हो गया। अदर इनकम का हो गया, ओल्ड फर्नीचर सेल किया, उसका प्रॉफिट 10,000 हो गया। नेट प्रॉफिट क्या हो गया, 2 लाख जो प्रॉफिट हुआ ग्रॉस प्रॉफिट प्लस 10,000 जो इधर इनकम किया माइनस 1.5 लाख जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था जो कि उसने रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी पर खर्च किया। तो ये सब इसको माइनस कर देंगे इसमें, तो ये 60,000 ये नेट प्रॉफिट हो गया। ये हमें कहता है कि ओनर, जो बिजनेस ओनर है, वो सभी एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद जितना प्रॉफिट बचा बिजनेस के लिए, वही नेट प्रॉफिट कहलाया। अब क्विक डिफरेंसेस देख लेते हैं, रिकूप कर लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट करता है ग्रॉस प्रॉफिट लॉस अकाउंट शो करता है, इसमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस शो करता है। डायरेक्ट आइटम से डील करता है ट्रेडिंग अकाउंट, ये इनडायरेक्ट आइटम से डील करता है। ये बाइंग एंड सेलिंग रिलेटेड है, ये ओवरऑल ऑपरेशन से रिलेटेड है। इसमें क्या क्या इंक्लूड आता है, स्टॉक, परचेजेस, वेजेज। इसमें क्या आता है, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजिंग। ये है, पहले इसी को तैयार किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। अब बैलेंस शीट, ये फाइनल शीट है, ये फाइनल अकाउंट है। बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट। किसी भी खास डेट पर बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है जो दिखाता है वही बैलेंस शीट है। इसके 2 साइड होते हैं, असेट्स, तो बिजनेस के पास क्या है, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ये बिजनेस जो लिया है, लोन लिया, उधारी लिया है, जो चुकाना है, और ओनर्स फंड, ओनर का अपना कैपिटल। ये फॉर्मूला क्या, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको एग्जांपल समझते हैं। असेट्स क्या है, 5 लाख, लायबिलिटीज है 2 लाख, कैपिटल क्या हो गया 3 लाख। असेट्स माइनस लायबिलिटीज 5 लाख माइनस 2 लाख, ये 3 लाख हो गया हमारा कैपिटल। अब दूसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें दिखाता है कि एक पीरियड के दौरान बिजनेस का कैश का कितना मूवमेंट हुआ, कितना आया, कितना गया। इसमें 3 तरह की एक्टिविटीज है, जैसे ऑपरेटिंग, ये मेन बिजनेस आया, इन्वेस्टिंग, कोई भी एसेट्स को खरीद रहे या बेच रहे हैं, फाइनेंसिंग, कोई भी हम लोन ले रहे हैं या कैपिटल ला रहे हैं या डिविडेंड दे रहे हैं, या फाइनेंसिंग हो गया, या लोन दे रहे हैं, फाइनेंसिंग हो गया। एग्जाम्पल, ऑपरेटिंग कैश फ्लो 80,000, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो माइनस 30,000। ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना है 80,000, इन्वेस्ट करने कैश फ्लो में ये 30,000, फाइनेंसिंग कैश फ्लो ये 10,000। तो नेट कैश फ्लो क्या हो गया 80,000 प्लस 10,000 90,000 माइनस 30,000, ये 60,000। ऑपरेटिंग कैश फ्लो प्लस फाइनेंसिंग कैश फ्लो माइनस इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, है ना। ये लोन आया कितना, कैपिटल आया, डिविडेंड कितना आया, रिसीव कर रहे हैं, ये हमारा फाइनेंसिंग कैश फ्लो हो गया। ये आया, ये गया, ये कितने खर्चे हुए मेन बिजनेस में, तो ये सब ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, फाइनेंसिंग कैश फ्लो, ये नेट कैश फ्लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका पर्पस क्या है, प्रॉफिट लॉस मेजर करना, फाइनेंशियल पोजीशन शो करना, स्टेक होल्डर्स को इंफॉर्मेशन देना। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ये कोई प्रोडक्शन सर्विसेज का उसका आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, कंट्रोलिंग कॉस्ट का आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, कंट्रोल करना, ये डील करता है ये कॉस्ट अकाउंटिंग में। पर्पस क्या है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना, वेस्टेज को कंट्रोल करना, एफिशिएंसी इंप्रूव करना, सेलिंग प्राइस को फिक्स करना। एग्जाम्पल से समझते हैं,
इफ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वन चेयर, तो एक चेयर को मैन्युफैक्चर करने बनाने में क्या कॉस्ट पड़ेगा 800, तो सेलिंग प्राइस उसी के अनुसार हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा उसमें प्रॉफिट हो, सब चीज एक्सपेंसेस को मिला के। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ जाता है कोई फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट को चाहिए प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, कंट्रोल करने के लिए। इसमें क्या क्या टूल्स है? बजटिंग चाहिए, रेशियो एनालिसिस, वेरिएशन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, सबके बारे में जो भी टर्म इसमें आ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जो है इसके बारे में आगे में डिटेल से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या है? मैनेजमेंट यूज करता है कॉस्ट रिपोर्ट्स को, डिसाइड करता है कि एक नया प्रोडक्ट को लॉन्च करे या न करे। मैनेजमेंट इसी को डिसाइड करता है ना, कोई प्रोडक्ट को, नया प्रोडक्ट को लॉन्च करे कि नहीं करे, इस पर जो उसे कॉस्ट रिपोर्ट मिलता है। अब सुपर शॉर्ट समरी, डेबिट क्या है? असेट्स एक्सपेंसेस इंक्रीज करना, ए में होना। क्रेडिट क्या है? लायबिलिटीज इनकम इंक्रीज होना। जनरल एंट्री पहला रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन में। लेजर क्या है? जनरल एंट्री इंडिविजुअल अकाउंट्स में जनरल एंट्री पोस्ट करना। ट्रायल बैलेंस चेक करना, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है कि नहीं। बैलेंस शीट ये एसेट लायबिलिटीज किसी खास डेट पर साल के अंत में दिखाता है क्या एसेट्स का लायबिलिटीज है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कैश कितना आया कितना गया उसका समरी। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्लस बैलेंस शीट अकाउंट प्लस कैश फ्लो स्टेटमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल और प्रोडक्शन कॉस्ट कंट्रोल करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन लेना। अब मिनी केस स्टडी फ्लिपकार्ट का देखते हैं, सभी जितने भी आइटम टर्म्स है सभी एक साथ एक जगह इकट्ठा करते हैं। लेट अस सी हाउ दिस टर्म्स ऑपरेट टुगेदर, एक साथ कैसे टर्म्स सब काम करते हैं। फ्लिपकार्ट सेल से मोबाइल फॉर ₹20,000 सेल किया 50,000 में। कस्टमर पे किया 7 दिन के बाद, वो डेटर है। फ्लिपकार्ट मोबाइल अर्लियर लाया, खरीदा, ये परचेज हुआ। स्टॉक रिमेन हो गया, इन्वेंट्री हुआ। फ्लिपकार्ट का मार्जिन प्रॉफिट हो गया। फ्लिपकार्ट का रनिंग कॉस्ट एक्सपेंसेस हो गया। बैंक लोन यूज किया, लायबिलिटीज हो गया। कंप्यूटर एंड वेयर हाउस जो है फ्लिपकार्ट के पास, एसेट्स हो गया। ये केस स्टडी स्टूडेंट्स को आसानी से सभी अकाउंटिंग टर्म्स को रिलेट करता है रियल वर्ल्ड बिजनेस में, आसानी समझ में बात आ जाएगी इस केस स्टडी को समझने पर। दूसरा केस स्टडी क्या? लोकल किराना शॉप, कोई भी छोटा शॉपकीपर है वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, क्या हो गया? कैपिटल हो गया। कोई होलसेलर से सामान खरीदता है तो परचेज हो गया। सेल गुड सेल करता है, ये सेल्स हो गया, रेवेन्यू हो गया। रेंट सैलरी पे करता है, ये एक्सपेंसेस हो गया। उसका क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ? इन्वेंट्री हो गया। कोई भी कस्टमर एग्रीमेंट खरीदता है, वो डेटर हो गया। कोई भी किसी वेंडर को पेमेंट करना है कंपनी को, ये क्रेडिटर्स हो गया। ये दिखाता है, ये जो पूरा आइटम है टर्म्स है, ये दिखाता है स्मॉलेस्ट बिजनेस पर भी लागू होता है अकाउंटिंग टर्म्स। अब ट्रिक एग्जाम के लिए मेमोरी ट्रिक्स, ये नेमोनिक है, APACDLRE क्या है? ए से एसेट्स, पी से परचेजेज, सेल्स, कैपिटल से सी से कैपिटल, डी से ड्राइंग से डेटर्स, एल से लायबिलिटीज, आर से रेवेन्यू, ई से एक्सपेंसेस। ये तुम्हें मदद करेगा या याद करने में। अब कंक्लूजन में आते हैं। बेसिक टर्म्स के अकॉर्डिंग ये फाउंडेशन, कोई भी इंटायर पूरे अकाउंटिंग सिस्टम का फाउंडेशन है। ये जितने भी टर्म्स इसमें बताए गए ये फाउंडेशन का काम करता है अकाउंटिंग सिस्टम पे। एक बार इस पे मास्टर हो गए तुम आसानी से सभी समझ सकोगे जनरल एंट्रीज को, जनरल पोस्टिंग को, लेजर पोस्टिंग को, ट्रायल बैलेंस को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कॉस्ट अकाउंटिंग को, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग लॉजिकल हो जाता है, लॉजिकल है अकाउंटिंग जो है, लॉजिकल है, डिफिकल्ट नहीं है। तो छात्रों आज ये वीडियो लेक्चर यहीं तक। उम्मीद आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल द बैलेंस शीट को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल बटन प्रेस करो ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही तुम्हारे तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में लिखो कैसा लगा और क्या चाहते हो इससे। ये लेक्चर अकाउंटिंग का जारी रहेगा, ये सभी के लिए, क्लास 11, 12, CA, CMA, MBA सभी के लिए है जो अकाउंट से रिलेटेड है। ये पूरा सिलेबस कवर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।